are going to start with our new lesson, and this new lesson is all about governing India, right? हम लोग ये new lesson में क्या देखेंगे कि how does India work? Is that clear? Like at what levels does we have the government in India? आप लोगों को पता है central government भी होती है, state government भी होती है, इसी तरह से we do have a local government also. Let's see in this chapter what are we people going to learn? We people are going to learn and describe the composition of union government. We are going to explain the role of the Prime Minister and the President. We are going to discuss the functioning of a state government. We are going to learn about the concept of the local self-government, and even we are going to know about the judicial system. Is that clear? बच्चे आप लोगों को ये क्लियर होगा कि हमारे 3 लेवल्स होते हैं. एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर और एक क्या होता है, इट इज पर्टिकुलरली द जुडिशरी. इज दैट क्लियर? दैट इन द अर्लियर क्लासेस यू हैड ऑलरेडी टेकन अप अबाउट द 3 लेवल्स, दैट इज एग्जीक्यूटिव, दैट इज लेजिस्लेचर एंड दैट इज पर्टिकुलरली द जुडिशरी, राइट? सो बच्चे टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. In this topic, government of India, you know India is a very large country. So एक गवर्नमेंट को हमारी कंट्री को रेगुलेट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा. इज दैट क्लियर? अब आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं. देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 और 8 यूनियन टेरिटरीज. इज दैट क्लियर? अभी हमारा एक स्टेट डिवाइड हुआ है ना, जम्मू कश्मीर था उसको डिवाइड कर दिया. इज दैट क्लियर? जम्मू कश्मीर हो गया और एक लेह और लद्दाख अलग हो गया. इज दैट क्लियर? तो दे आर द यूनियन टेरिटरीज नाउ इंस्टेड ऑफ अ स्टेट. सो how many states we have? We have 28 states and 8 union territories now. Is that clear? So bache, you should be remembering this thing. So in India we have a 3-tier system. How many tier system? 3-tier system. And this 3-tier system has the government at a central government level, the government at a state level and the government at a local level. तो हमारे पास गवर्नमेंट के 3 लेवल्स होते हैं. एक जो सेंटर गवर्नमेंट है, एक जो स्टेट गवर्नमेंट है और एक जो लोकल गवर्नमेंट. So dear students, when it comes to the center, do you know which government is at present ruling the center? Ruling the whole country? Yes, it is the NDA government led by the BJP party and its allies. And Prime Minister Modi, Mr. Narendra Modi, is the head of that government. He is the head of the ruling party. So he is a Prime Minister. को हम लोग NDA भी बोलते हैं. Is that clear? NDA is an alliance of lot many parties together. Is that clear? That is governing at center. और अगर हम लोग कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान में कौन सी पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट है? कैन एनीवन टेल मी? गहलोत इज अ प्राइम मिनिस्टर ना, तो सॉरी गहलोत इज अ चीफ मिनिस्टर ना, तो चीफ या बेटा स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन जयपुर में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस पार्टी की है? बीजेपी की है, कांग्रेस की है, कौन सी पार्टी की है? वेरी गुड, कांग्रेस. सो बच्चे व्हेन आई एम टॉकिंग, यहाँ पर अलग अलग पार्टीज होती हैं और ये पार्टीज इलेक्शंस को कंटेस्ट करती हैं. इज दैट क्लियर? एंड दे आर पर्टिकुलरली कंटेस्टिंग द इलेक्शंस, एंड जो पार्टी के पास मेजॉरिटी सीट्स आती हैं उसको हम लोग इलेक्ट कर लेते हैं. इज दैट क्लियर? टू फॉर्म द गवर्नमेंट. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. The central or the union government works at a national level. जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना वो नेशनल लेवल पे वर्क करती है. नेशनल इज अ टॉप लेवल. दिल्ली में जो गवर्नमेंट है वो नेशनल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट है. इज दैट क्लियर? राइट? जहां पर हम प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं वो नेशनल गवर्नमेंट का हेड होता है, लीडर होता है. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. व्हाइल द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. अब इतनी सारी स्टेट्स हैं, इतनी सारी स्टेट्स को सिर्फ एक अगर गवर्नमेंट एक ही देखने लगे तो काम कैसे चलेगा? हर एक की पॉलिसीज अलग हैं, हर एक स्टेट्स में प्रॉब्लम्स अलग हैं. इज दैट क्लियर? तो इसीलिए स्टेट के लिए एक अलग गवर्नमेंट बनाई जाती है एंड दैट गवर्नमेंट इज नोन एज अ स्टेट गवर्नमेंट. इज दैट क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, डू रिमेंबर द parties even fight at a state level,
तो इन इलेक्शंस में जिस पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स आती हैं इज इलेक्टेड एंड इज कॉल्ड ओवर बाय द गवर्नर टू फॉर्म द स्टेट गवर्नमेंट, और हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज द चीफ मिनिस्टर. इज दैट क्लियर? अब जैसे यहाँ पर हमारे गहलोत हैं, गहलोत इज द चीफ मिनिस्टर हियर. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे डिफरेंस देखो, नेशनल गवर्नमेंट के हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर. Is that clear? So बच्चे just try to understand. The local government is a three tier of the government of India that works at which level? It works at a local level, like in villages, in cities and even in towns. Is that clear? तो ये किस level पे work out करती हैं? They particularly work at the local level, and local level के अंदर villages में ग्राम पंचायत होती हैं, ठीक है, cities हो गया, municipal corporations and even towns are there. Is that clear? इनकी गवर्नमेंट बॉडीज अलग होती हैं, गवर्नमेंट लेवल अलग होता है. इज दैट क्लियर टू यू? सो यू शुड बी रिमेंबरिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एंड दैट इज पर्टिकुलरली व्हाट, कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. आपको पता है ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मींस इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की गवर्नमेंट, लोगों ने बनाई है. फॉर द पीपल, इट इज गोइंग टू वर्क फॉर द पीपल. बाय द पीपल का मतलब क्या हो गया? कि द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. इज दैट क्लियर? लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों ने बनाई है और लोगों के लिए ही काम करेगी. इज दैट क्लियर? सो दिस इज अ मीनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इज दैट क्लियर? डू यू नो इलेक्शंस कितने साल बाद होते हैं हमारी कंट्रीज में? इलेक्शंस आर आफ्टर एवरी 5 years. Yes, elections are after every 5 years in our country. Very good. Now to elect the representatives for the central and the state government, हम लोग elections करते हैं और elections after every 5 years होते हैं. Is that clear? अब जैसे बंगाल के अंदर elections है तो कितनी रैलीज हो रही हैं, असम के अंदर elections ड्यू हैं तो कितनी रैलीज हो रही हैं वहां पर. Is that clear? So बच्चे just try to understand, various political parties and their candidates participate in the elections. There are many political parties in India, और main political parties कौन सी हैं? The Indian नेशनल कांग्रेस, जो बहुत पुरानी पार्टी है, एंड भारतीय जनता पार्टी. दीज आर द टू मेजर नेशनल पार्टीज. एंड बच्चे जो इलेक्शंस करवाते हैं, इलेक्शंस फ्री और फेयर मैनर के अंदर, तो उसके लिए एक अलग बॉडी होती है, एंड वी कॉल इट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया conducts the free and fair elections across the country. All over the country कौन elections करवाता है? It is particularly the Election Commission of India. I hope this point is clear. Now bache, let's start with the next topic, and in the next topic we people are going to start about the union or the central government. Bache, when I am talking about a union or a central government, so आपको पता होना चाहिए कि India has a parliamentary form of government. कौन सी गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एंड अवर पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस. कितने हाउसेस है हमारी पार्लियामेंट के? 2 हाउसेस. वन इज राज्यसभा, लोकसभा. जो लोकसभा है इट इज अ हाउस ऑफ द पीपल, और जो राज्यसभा है इट इज अ हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स. इज दैट क्लियर? जो लोकसभा है दैट इज पर्टिकुलरली जो लोगों द्वारा elected people हैं, they particularly go to Rajya Sabha and Lok Sabha, and Rajya Sabha के अंदर nominated people particularly go. Is that clear? The representatives. Right? So let's try to understand, and we talk about Lok Sabha. Lok Sabha is a lower house and we call it House of People. Do remember? 2 names of Lok Sabha. Lok Sabha is a lower house and it is a house of people. Remember, Lok Sabha के members कौन हो सकते हैं? Only the Indian citizens. जो Indian citizens हैं of 25 years of age and above can become the members of Lok Sabha. Is that clear? हम उठ के नहीं बन सकते, हमारे को elections लड़ना पड़ेगा. जब आप elections में जीतेंगे then only you can be there in the Lok Sabha. Is that clear? Right? So यहाँ पर just try to understand, हमारे को MP बनना पड़ेगा. MP is member of parliament, and then only you can be there into the Lok Sabha. So just try to understand, only the Indian citizens of 25 years of age and above can become the members of Lok Sabha, and these members are elected directly by the people of India. And the maximum strength of Lok Sabha, but very important, is 552.
but at present it is 545 members. How many members are there in the 545 मेंबर्स. और बच्चे कितने साल के लिए ये मेंबर रहते हैं लोकसभा के? 5 इयर्स के लिए, क्योंकि 5 इयर्स के बाद ही तो इलेक्शंस होते हैं नए. जब नए इलेक्शंस होते हैं तो फिर नए मेंबर्स आ जाएंगे जो जीत कर आएंगे, वो नए मेंबर्स बन जाएंगे इसके एमपीज. सो द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्ट अ स्पीकर. एक स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है हु कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस. कभी आप लोगों ने लोकसभा की प्रोसीडिंग्स देखी हैं? You should be actually checking it. लोकसभा की और राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स देखो, आपको डीडी नेशनल के ऊपर दिख जाएंगी. इज दैट क्लियर? वहां पे बहुत अच्छा सेटअप किया गया है सारे मेंबर्स को बैठाने के लिए और किस तरीके से ये लोग डिविजन्स करते हैं. इट इज अ रियली वंडरफुल अरेंजमेंट दैट दे हैव डन. दैट इज टुगेदर लोकसभा एंड राज्यसभा इज नोन एज इंडियन पार्लियामेंट. इज दैट क्लियर? क्या बोलते हैं उसको? इंडियन पार्लियामेंट. Right? So you should be remembering one thing. The leaders of the majority party is elected as the Prime Minister of India. मैंने आपको बताया था ना, जितने ज्यादा members होंगे वहां पर particularly उनके जो head होंगे उस majority party के, अगर now. So you should be remembering that the leader of a majority party is elected as a Prime Minister of India. जो majority party के leader हैं उनको हम क्या elect करते हैं? Prime Minister of India. He or she is appointed by the President of India. President of India उनको invite करते हैं. See what happens. जो majority party होती है ना, मेजोरिटी पार्टी का मतलब जैसे कि अगर 545 मेंबर्स हैं, अगर एक पार्टी के पास 300 आते हैं, वोट्स आते हैं, या 250 से ज्यादा वोट्स आ जाते हैं, मतलब तो उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग एज अ मतलब वो पार्टी को हम लोग बुला लेते हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट. इज दैट क्लियर? देन हु इज कॉलिंग देम टू फॉर्म द गवर्नमेंट? इट इज द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट कॉल्स देम कि आप अपनी पार्टी बनाएं और आप सेंट्रल लेवल के ऊपर तो आप लोग अब हमारी कंट्री को लीड करोगे. जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी, अभी इलेक्शंस हुए थे थोड़ा 2 साल पहले, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ना, और उनकी पार्टी वन द मेजॉरिटी वोट्स. इज दैट क्लियर? राइट? तो उनको बुलाया गया. उनके साथ साथ उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं. इज दैट क्लियर? और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं और अलग अलग पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं. सारा काम प्राइम मिनिस्टर थोड़ा ना देखेगा. अब प्राइम मिनिस्टर के लिए तो बहुत सारा काम हो जाएगा अगर वो अकेला देखेगा. इसीलिए वो अपनी जितना भी वर्क होता है उसको आगे लोगों को डिवाइड कर कर दे देता है. इज दैट क्लियर? और उनको हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स भी बोलते हैं या उनको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं. अलग अलग पोर्टफोलियो दे दिए जाएंगे. किसी को कोल मिनिस्टर बना दिया जाएगा, किसी को एक्सटर्नल मिनिस्टर बना दिया जाएगा, किसी को अलग अलग रोल्स दे दिए जाएंगे और इन रोल्स के बेसिस पे पर्टिकुलरली ये लोग वर्क करते हैं और उन एरियाज की डेवलपमेंट के लिए ये लोग वर्क करेंगे. तो ये रोल इन मिनिस्टर्स का होता है. आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू. When I am talking about the Rajya Sabha, you should be clear. Rajya Sabha is known as the upper house of the parliament. Its members are indirectly elected by the people of India. इसमें लोगों का direct elections में participate नहीं होता. It can have a maximum of 250 members. How many members can be there in Rajya Sabha? Hurry up and tell me. Good. Just try to understand. Out of which 12 members who have particularly excelled in the fields of literature, science, sports, arts, social services are chosen by the President of India. मतलब जो 250 members है ना, उसमें से 12 members को कौन choose करता है? President of India. Is that clear? जैसे सचिन तेंदुलकर है, he can be elected. हेमा मालिनी is there, तो she is also an MP only ना. Sorry, she is also MP only. Is that clear? Right? So you should be remembering that she is a member of Rajya Sabha. उनको nominate किया गया है. और किसने nominate किया? It is the president जिसने उनको nominate किया. इसी तरह से रेखा was there, जया बहादुरी was there. इनको पहले तो nominate किया गया था. Right? तो क्योंकि ये different areas में इन्होंने अपने आप को excel किया है, इन्होंने अपने आप को मतलब they have proved themselves. So that's why they have been nominated
to the parliament to the Rajya Sabha by the President of India. Now बच्चे remaining जो 238 members होते हैं they are elected by the members of state legislative assemblies. Is that clear? इनको state legislative assemblies में से elect किया जाता है, right? So the tenure of Rajya Sabha is how many years? 6 years. What is the tenure of Rajya Sabha? 6 years. Is that clear? Yes. And the Vice President of India is the Chairman of Rajya Sabha. Who is the Chairman of Rajya Sabha? The Vice President. Now we are going to see the President of India. Now, bache, when we talk about the President of India, the President of India is elected by the members of both the houses of the Parliament and the State Assembly. He is the nominal head of the country. We are going to talk about whom? By the President. About the President. So, President of India is elected by the members of both the houses of the Parliament and the State Assemblies. Is that clear? So, बच्चा आपको एक चीज बताऊं, ये वैसे nominal head होता है. Real head कौन होता है? Prime Minister. He is a nominal head. He is a rubber stamp. Is that clear? And he is elected for the tenure of 5 years. इनको सुप्रीम कमांडर होते हैं किसके? डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया के, आर्मी के, एयर फोर्स का, नेवी के. इज दैट क्लियर? ही इज अ सुप्रीम कमांडर. ये तो आप लोग भी पढ़ते आ रहे होंगे कि ही इज अ सुप्रीम कमांडर एंड ही टेक्स अ सैल्यूट ऑन द इंडिपेंडेंस डे, इजंट इट? राइट? इंडिपेंडेंस डे पे यही तो सैल्यूट लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो बच्चे, आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी, ही इज अ सुप्रीम कमांडर. एंड हु इज बेसिकली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. He is particularly, बच्चे कोविड की सिचुएशन से कोविंद नाम याद रहेगा. Is that clear? So Ramnath Kovind, he became the 14th President of India on 25th July 2014. Is that clear? Everything is clear regarding the President now? So remember one thing. दे रही हूँ. The President of India is elected by the members of both the houses of the Parliament and the state legislative assemblies. He is a nominal head. Do remember, he is elected for 5 years. He is a supreme commander of the defense forces of India, Army, Air Force and Navy. And Ramnath Kovind, he became the 14th President of India on 25th July 2017. Government. Now we people are going to talk about the next government, and that is a state government. So central government में Prime Minister, 2 houses and his Council of Ministers, right? Now we have a state government. State government के अंदर अब चीफ मिनिस्टर होता है और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और गवर्नर होता है. इज दैट क्लियर? सो जैसे जो रोल प्रेसिडेंट का होता है सेंटर में, वो ही रोल बच्चे स्टेट के अंदर गवर्नर का होता है. और जो रोल प्राइम मिनिस्टर का स्टेट सेंटर में होता है, वो ही रोल चीफ मिनिस्टर का कहाँ पर होता है? इन particularly the state government. Is that clear? Now बच्चे, let's try to understand. Each state has a legislative assembly. The members of the state legislative assemblies are elected by the people of a state. Each elected member is known as the member of legislative assembly. MLA बोलते हैं. Is that clear? जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स हैं, हम उनको एमपीज बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. और यहाँ के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स हैं, उनको हम एमएलए बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. इज दैट क्लियर? द इलेक्टेड एमएलए फ्रॉम द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. ये जितने भी इलेक्टेड एमएलए होते हैं, ये कहाँ पे गवर्नमेंट बनाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट लेवल के ऊपर. एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज हेडेड बाय द लीडर ऑफ अ मेजोरिटी पार्टी. लाइक अभी इलेक्शंस हुए थे राजस्थान के अंदर लास्ट year, I suppose. Then at that time we had Congress party won the elections. उसको number of majority seats आई थी. So we have the chief minister from the Congress party here. Is that clear? So he or she is appointed as a chief minister of the governor by the governor of the state. तो इनको जो chief minister बनाया जाता है, कौन बनाता है? Governor of the state. The chief minister and his council of ministers make the laws for the development of the state. So chief minister के साथ उनके council of ministers भी होते हैं and they make the laws for the development of the state. सारे के सारे laws ये लोग वो बनाते हैं जो कि state की betterment के लिए हैं, development के लिए हैं. Like क्या taxes लगाने हैं, कहाँ पे development का work करना है, कितने रुपीस इस project को देने हैं. हमारी state के लिए ना budget बनाया जाएगा जिससे कि state के अंदर growth हो. Is that clear? अब जो COVID की situation थी, हमारी state में COVID की situation को better कैसे किया जाए, राजस्थान was the best state जिसके अंदर ज़्यादा COVID situation
एडवर्स नहीं हुई थी, तो दैट वाज all this thing has been gone to the government only, कि government has worked really in a best manner. So the governor is the head of the state and is appointed by the president. Governor of every state is the head of the state, do remember, and governors is appointed by whom? By the president. Talk about Ganganagar. Ganganagar के अंदर कोई ना कोई तो government के लिए चाहिए ही ना. So we have the government, and that is a local self-government. Is that clear? So for efficient administration, a system of local bodies have been developed at a local level. So local self-government caters to the needs of the people living in villages, cities and towns. अब बच्चे इतनी बड़ी स्टेट है, इतनी बड़ी स्टेट को कैसे चेकआउट करेंगे? तो गंगानगर के लिए अलग गवर्नमेंट होगी, जोधपुर के लिए अलग गवर्नमेंट होगी, इज दैट क्लियर? जयपुर के लिए अलग गवर्नमेंट होगी. इसीलिए हमारे पास अलग अलग गवर्नमेंट होती है जो कि केटर करती है टू द नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस, सिटीज एंड टाउन्स. इज दैट क्लियर? सो बच्चे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. विलेज लेवल पे हमारे पास क्या होता है? ग्राम सभा. यू हैव ग्राम पंचायत, यू हैव द न्याय पंचायत. दे वर्क एट द विलेज लेवल. इज दैट क्लियर? इनके भी इलेक्शंस होते हैं. और एक पर्सन जो कि एक इंडियन है और 18 इयर्स ऑफ एज है कैन बी द मेंबर ऑफ ग्राम सभा. इज दैट क्लियर? वो ग्राम सभा के मेंबर बन सकते हैं. नाउ दीज मेंबर्स फर्दर इलेक्ट द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत. और हेड कौन होता है ग्राम पंचायत का? सरपंच. हु इज द हेड हियर? सरपंच. इज दैट क्लियर? तो विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होती है और जो ग्राम पंचायत के अंदर जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो अपना एक हेड चुनते हैं और उन हेड को क्या बोला जाता है? सरपंच. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ बच्चे लेट्स सी व्हाट अबाउट द टाउन्स एंड सिटीज. अब टाउन्स और सिटीज में गवर्नमेंट कैसे करेगी? अब आप लोगों को पता है कि कुछ टाइम पहले देयर वाज लाइक जितने भी यहाँ पर जो क्लीनर्स थे, इज दैट क्लियर? वैसे तो हम इनको लाइक फ्रंटलाइन वर्कर्स ही बोलते हैं. इन्होंने एक एजिटेशन कर दिया था एंड दे वर नॉट इन द वर्किंग मोड क्योंकि इनको सैलरीज नहीं मिल रही थी. कौन सैलरीज नहीं दे रहा था? लोकल गवर्नमेंट. तो लोकल गवर्नमेंट के अंदर हम मेयर चूज करते हैं या चेयर पर्सन चूज करते हैं. इज दैट क्लियर? तो चेयर पर्सन लाइक चांडक इज अ चेयर पर्सन ऑफ गंगानगर राइट नाउ. इज दैट क्लियर? ठीक है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शंस को जीता था. So that's why they became the chairperson, right? So let's see. Towns and cities have municipal councils and the members are known as councillors and a chairperson is the head of the municipal council. You should be remembering big cities as Mumbai and Delhi have municipal corporation और इनका जो हेड होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का he is known as mayor. छोटी सिटीज में म्युनिसिपल, ये याद रखना है, छोटी सिटीज में म्युनिसिपल काउंसिल होते हैं और इनके काउंसिलर्स इलेक्ट होते हैं. वार्ड के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं. वार्ड के इलेक्शंस होते हैं तो वार्ड के इलेक्शंस में से हम लोग काउंसिलर्स को इलेक्ट करते हैं. फिर ये जितने भी काउंसिलर्स होते हैं ना, ये चेयरमैन बनाते हैं. इज दैट क्लियर? अब ऐसी जो बड़ी सिटीज हैं वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में हम मेयर को चूज करते हैं. राइट? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. फॉर द लोकल गवर्नमेंट of this chapter, it is known as judiciary. बच्चे, what do you mean by judiciary? Supreme Court सुना है? Yes, the highest court authority of India, right? So judiciary, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे systems होते हैं, executive, legislature and the जुडिशरी. ये तीनों का रोल्स अलग अलग हैं, काम अलग अलग है. देयर इज इंडिपेंडेंस अमंग देम. इज दैट क्लियर? तो इंडिया का भी एक जुडिशियल सिस्टम है जो इंश्योर करता है जिससे कि आपको जस्टिस मिले. अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई केस हो जाता है, तो हम कहाँ पे जाएंगे? कोर्ट में ही तो जाते हैं. तो कोर्ट अलग अलग लेवल के होते हैं. लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, फिर स्टेट लेवल के ऊपर स्टेट. रिपीटेड वंस अगेन, जो कोर्ट्स होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं. इज दैट क्लियर? अब ये कोर्ट्स अलग अलग कैसे हुए? एट अ स्टेट लेवल यू हैव अ हाई कोर्ट. इज दैट क्लियर? इन अ सेम मैनर एट अ मतलब नेशन लेवल यू हैव अ सुप्रीम कोर्ट. Is that clear? So बच्चे just try to understand Supreme Court is the highest court of justice in India. Is that clear? अगर आप लोग अपना केस
स्टेट लेवल पे हार जाते हो, सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हारते हो, तो आप स्टेट लेवल पे जा सकते हो हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से केस हार जाते हो तो आप कहाँ पर जाते हो? सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट से हार जाते हो तो हमारे पास सिर्फ एक रास्ता होता है प्रेसिडेंट के पास जाने का। इज दैट क्लियर? और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। Is that clear to all of you? So let's try to understand. President के पास भी हर कोई नहीं जा सकता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का decision is considered as final. Is that clear? It is treated as final. So let's see now. The judicial system of India ensures justice for all the Indian citizens. Supreme Court of India is the highest court of justice in India, and it is located in New Delhi, and it is headed by the Chief Justice of India. और ये Chief Justice of India को कौन अपॉइंट करता है? It is the President. And at the state level, we have the High Court, Session Courts and District Courts function at the local level. Is that clear? So एक judicial system बिल्कुल अलग होता है जहाँ पे justice दिए जाता है all the Indian citizens. कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई केस हो जाता है तो हम कहाँ पर जाकर ये फाइल करते हैं, अपना केस फाइल करते हैं कोर्ट्स के अंदर। तो लोकल लेवल पे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, स्टेट लेवल के ऊपर स्टेट कोर्ट्स होते हैं, और सेंट्रल लेवल के ऊपर सिर्फ एक कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम का मतलब क्या हो गया? मेन। तो याद रखा करो, सुप्रीम का मतलब क्या हो गया? सबसे बड़ा, द हाईएस्ट पावर। इज दैट क्लियर? तो हाईएस्ट पावर इज अटेन्ड टू दिस कोर्ट, राइट? सो यू शुड बी रिमेम्बरिंग it is the highest court of justice in India. And who is heading this court? Can anyone tell me? Chief Justice of India.